देन फाइनली हमारे पास आता है फ्रिक्वेंसी मैच, जो तीसरी कंडीशन है। उसके लिए बेसिकली हम लोग वन डार्क टू ब्राइट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने पीछे सीखा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, सिंक्रोस्कोप क्या होता है, बेसिकली एक डिवाइस होती है। ये क्या करता है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इनकमिंग मशीन और जो रनिंग मशीन है उनके बीच में। अब अगर मान के चलते हैं तुम्हारी जो रनिंग मशीन है, इनकमिंग मशीन है, वो अगर फास्ट है, यानी कि इसकी स्पीड जो इसकी जो रनिंग मशीन है, इसकी स्पीड अगर मान के चलते हैं 3000 आरपीएम है, और इनकमिंग मशीन की स्पीड 3500 आरपीएम है, या फिर इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है और इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 60 हर्ट्स। दोनों एक ही चीज, मतलब एक तरीके का सेम ही कॉन्सेप्ट हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो सिंक्रोस्कोप है वो फास्ट की तरफ, ठीक है, इसका कलर चेंज करूं मैं पेन का यार, दिख जाए तुम्हें। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो सिंक्रोस्कोप है ये फास्ट की तरफ ऐसे घूमने लगेगा तेजी से, समझ में आ रही बात है, इधर घूमेगा, यानी कि क्लॉकवाइज घूमने लगेगा फास्ट डायरेक्शन की तरफ, समझ में आ रही बात है। अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मान के चल रहे हैं यहाँ पे 500 आरपीएम का डिफरेंस है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा। 1000 आरपीएम का डिफरेंस हो गया, मतलब अगर ये 3000 आरपीएम है रनिंग मशीन और इनकमिंग मशीन 4000 आरपीएम की है, तो 1000 का डिफरेंस है, तो ये बहुत तेज 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 ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज और तेज। तो इस जो डायल है उसकी जो घूमने की स्पीड है वो ये बताएगी कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। और उसकी जो डायरेक्शन है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो ये बताएगी कि इनकमिंग मशीन फास्ट है कि स्लो है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, अब दूसरा केस ले लेते हैं कि ये 3000 आरपीएम पे घूम रही है और जो इनकमिंग मशीन है वो 250 आरपीएम की है, ठीक है, 250 नहीं 2500 आरपीएम की, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि इनकमिंग मशीन स्लो है तुम्हारी, तो अब की जो डायल है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, समझ में आ रही, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से। तो ये ऐसे ऐसे करके घूमने लग जाएगा इधर, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ये जो घूम रहा है, अगर इनके बीच का अंतर 500 का है तो ये एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूम रहा है। अभी इनके बीच का अंतर मान के चलते हैं, जो इनकमिंग अल्टरनेटर है वो 1500 आरपीएम का है, तो ये बहुत तेज घूमेगा, समझ में आ रही है। तो यहाँ से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ डायल डायल रोटेशन, डायल जो रोटेट हो रहा है उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी कि इस डिफरेंस कितना है। एफ इनकमिंग, फ्रिक्वेंसी कह लो या स्पीड कह लो, जो भी आपको सही लगे, इनकमिंग अल्टरनेटर और सॉरी रनिंग अल्टरनेटर एंड इनकमिंग अल्टरनेटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात ये कि कितना डिफरेंस है। और जो पोलर जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इट विल डिपेंड ऑन कि इनकमिंग मशीन फास्ट है कि स्लो है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है सिंक्रोनोस्कोप की, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाए कि सिंक्रोनोस्कोप जो है वो क्या हो रहा है कि वो बहुत तेज घूम रहा है, तो इससे हम क्या मैसेज ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इनकमिंग मशीन और जो रनिंग मशीन है उनके बीच में जो स्पीड का डिफरेंस है या फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर कोई पूछ लेता है सिंक्रोनोस्कोप जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया ऐसे ही तो घूमेगा, यही तो ऐसे ही तो घड़ी चलती है। तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि जो इनकमिंग मशीन है वो तेज चल रही है। कोई कह देगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब हो गया इनकमिंग मशीन जो है वो स्लो चल रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दो तीन तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आयु आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये सारे जो पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशंस हैं ये अगर मिसमैच नहीं होंगी तो क्या होगा, और ये डार्क लैम्प